Hello, welcome back. Tricky Track Spoken Indian English. This is मानव. अब नहीं रहेगा कोई डर इंटरव्यू पर. इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश. Let us get started. इंटरव्यू फर्स्ट. इसमें दो इंटरव्यू को सेलेक्ट किया गया, खास करके पहले हम इंटरव्यू फर्स्ट, फिर उसके बाद इंटरव्यू सेकंड को देखेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें. ये वीडियो आपका लाइफ बदल सकता है या फिर किसी और का लाइफ बदल सकता है. अच्छा लगे तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें. बायो डेटा, यानी कि इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो बायो डेटा है, बायो डाटा नहीं है, बायो डेटा. ये आपका रिज्यूम नहीं है. रिज्यूम होता है किसी रुके हुए काम को दोबारा से शुरू करना, ये रिज्यूमे है. फिर क्या है आपका तीसरा, कैरिकुलम वीटे नहीं है, ये कैरिकुलम विटाया है, या फिर अमेरिकन इंग्लिश में इसको आप कैरिकुलम वीटी भी कह सकते हैं. बायोडाटा सिंपल एक पेज का होता है. रिज्यूमे बड़ा होता है, उससे 2 पेज का बना सकते हैं. कैरिकुलम विटाया, इसमें पूरे का पूरा डिटेल देते हैं, 5 से 6 पेज का आप बना सकते हैं. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए. या फिर वो इस तरीके से भी पूछ सकता है इंटरव्यू लेने वाला, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कृपया अपने आप का परिचय दें. आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बोलना है. हेलो, आई एम कुणाल, आई एम 34 years old, I am from UP, I graduated from Delhi University, I have 10 years of experience in sales. नमस्कार, मैं कुणाल हूं, मेरी उम्र 34 वर्ष है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, मुझे बिक्री में 10 वर्षों का अनुभव है. सेल्फ इंट्रोडक्शन में कभी भी यह न बोले, माई सेल्फ का यूज ना करें, जैसे माई सेल्फ कुणाल. नो, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि माई सेल्फ जो है एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा. आई एम कुणाल, मैं कुणाल हूं, राइट. या फिर कंट्रैक्शन करके आप कह सकते हैं आई एम कुणाल, वो सही है. या फिर माई नेम इज कुणाल, मेरा नाम कुणाल है, आप ये कह सकते हैं. आई एम बिलोंग टू यूपी, गलत, ग्रामेटिकली रॉन्ग है. आई बिलोंग टू यूपी ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट लेस कॉमन है. ये आपको क्या करना है, आई एम फ्रॉम यूपी बेस्ट है, यानी कि ये आपका ज्यादा कॉमन है, मोर कॉमन है. आप यही कहें आई एम फ्रॉम यूपी. कुड यू टेल मी वेयर योर लास्ट जॉब वाज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी पिछली नौकरी कहां थी. कुड यू टेल मी वेयर योर लास्ट जॉब वाज. आई वर्कड फॉर एचडीएफसी बैंक, आई वर्कड फॉर एचडीएफसी बैंक, यानी कि वर्कड बोलना है, यानी कि वर्कड नहीं बोलना. क्या आई वर्कड बोलना, आई वर्कड बोलना है, आई वर्कड नहीं बोलना, यानी कि डे की जगह टे बोलना है. आई वर्कड फॉर एचडीएफसी बैंक, मैंने एचडीएफसी बैंक में काम किया. अब देखो इसमें क्या लगा, इसने आई वर्कड फॉर एचडीएफसी बैंक, या फिर आई वर्कड एट एचडीएफसी बैंक. लेकिन आई वर्कड विद एचडीएफसी बैंक नहीं बोलना है. अगर आपने फुल टाइम काम किया है या फिर एम्प्लॉई हो, हाँ, अगर आप पार्टनर हैं
या फ्री लॉन्सर है तो आप कह सकते हैं आई वर्कड विद एचडीएफसी बैंक। ये भी नहीं कहना आई वर्कड इन एचडीएफसी बैंक। इन जो है डिपार्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आई वर्कड फॉर एचडीएफसी बैंक इन लोन डिपार्टमेंट, इन सेल्स डिपार्टमेंट, इन परचेज डिपार्टमेंट, इन एडवर्टाइज डिपार्टमेंट, इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इनके डिपार्टमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है। Why did you leave that job? आपने वह नौकरी क्यों छोड़ी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I am looking for a role where I can continue to expand my skills. मैं एक ऐसी नौकरी की तलाश में हूं जहां मैं अपने कौशल को और विकसित कर सकूं। स्मार्ट आंसर है, आप ये आंसर दे सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर ए रोल वेयर आई कैन कंटिन्यू टू एक्सपेंड माई स्किल्स। या फिर आप ये आंसर भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में सेटल हैं, आपका फैमिली भी दिल्ली में ही है, आपके बच्चे भी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और कंपनी ने क्या किया, एकदम से बंगलोर शिफ्ट कर गई, या फिर आपका ट्रांसफर है एकदम से बंगलोर कर दिया, या फिर एकदम से उत्तराखंड चली गई, तो मुश्किल हो जाता है एकदम से फैमिली को छोड़ के जाना। तो ये एक आपका रीजन हो सकता है। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज माई कंपनी रीलोकेटेड टू बंगलोर। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि मेरी कंपनी बंगलोर में स्थानांतरित हो गई। क्योंकि एक फैमिली वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है फैमिली को छोड़ के बाहर नौकरी करना, क्योंकि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ मुश्किल होता है अचानक। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज देयर वाज नो ग्रोथ पोटेंशियल। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसमें तरक्की की कोई संभावना नहीं थी। अगर मान लीजिए आप कोई छोटी मोटी फर्म में काम कर रहे हैं लेकिन वहां पे आपका प्रमोशन ही नहीं हो रहा, कोई तरक्की ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज देयर वाज नो ग्रोथ पोटेंशियल। या फिर आप ये वाला आंसर भी कर सकते हैं, आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज माई कंपनी वाज डाउन साइजिंग ड्यू टू द इकोनॉमी। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज माई कंपनी वाज डाउन साइजिंग ड्यू टू द इकोनॉमी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि मेरी कंपनी आर्थिक मंदी के कारण कर्मचारियों की छंटनी कर रही थी, तो उसका भी नंबर आने वाला था, इसलिए उसने पहले छोड़ दे। जी आप आंसर कर सकते हैं। वट आर यूर स्ट्रेंथ्स? आपकी ताकत क्या है? वट आर यूर स्ट्रेंथ्स? माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स आर माई कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा आत्मविश्वास और प्रभावी संचार कौशल है। स्मार्ट और क्लेवर आंसर है। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स आर माई कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ये आंसर कर सकते हैं। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स आर क्विक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कुछ लोगों में ये होता है, वो क्विक डिसीजन लेते हैं और क्विक जो है काम कर डालते हैं, लेकिन डिसीजन तो लेना ही पड़ता है, लेकिन कुछ लोग डिसीजन लेते नहीं है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ये भी एक स्ट्रेंथ है, ये भी एक क्लेवर आंसर है। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स आर क्विक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मेरी सबसे बड़ी ताकत त्वरित सोच और निर्णय लेने की क्षमता है। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स आर हार्ड वर्किंग, पंक्चुअलिटी एंड रिलायबिलिटी। मेरी सबसे बड़ी ताकत कड़ी मेहनत, समय की पाबंदी और विश्वसनीयता। ये भी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स है। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस?
My biggest weakness is that I tend to trust people so easily. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूं। My biggest weakness is that I tend to trust people so easily. देखिए, आपको वीकनेस में ये नहीं बताना कि मैं स्मोकिंग करता हूं, मैं ड्रिंकिंग करता हूं, मेरे अंदर ये, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, बहुत सारे होता है। तो आपकी वीकनेस भी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो। My biggest weakness is that I help others too much. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करता हूं। अब सामने वाला बंदा आपको काउंटर कर सकता है, क्यों क्यों मदद करता हूं? आई एम इन हैबिट, भाई मेरी ये आदत है, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता। बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है। माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन। मैं बहुत है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति हूं। बहुत सारे इमोशनल होते हैं, खास करके फीमेल्स, लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। लड़कियां इस आंसर को कह सकती हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर? आप यहां काम क्यों करना चाहते हैं? बताइए भाई, क्या कारण है भाई, तुम यहां पे क्यों काम करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू वर्क हियर बिकॉज योर कंपनी वैल्यूज अलाइन विद माई पर्सनल वैल्यूज। मैं यहां काम करना चाहता हूं क्योंकि आपकी कंपनी के मूल्य मेरे व्यक्तिगत मूल्यों से मेल खाते हैं। यानी कि कोई बंदा प्रिंसिपल वाला है और कंपनी का भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। कंपनी का एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम पे सैलरी देती है और सब कुछ जो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करती है, और वो बंदा भी ऐसा ही है। इसलिए ये एक क्लेवर और स्मार्ट आंसर है। आप ये आंसर दे सकते हैं। आई वांट टू वर्क हियर बिकॉज योर कंपनी वैल्यूज अलाइन विद माय पर्सनल वैल्यूज। यानी कि मेरी कंपनी आप जैसी है, मुझे भी ग्रोथ पसंद है, मुझे भी हार्ड वर्क पसंद है, क्योंकि कंपनी टाइम पे सैलरी देती है, सब कुछ जो है टाइम पे होता है, एकदम से कंपनी में डिसिप्लिन है। I am interested in this position because of your company's reputation and continued growth. आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा और निरंतर विकास के कारण मुझे इस पद में रुचि है। यानी कि बंदा क्या चाह रहा है भाई, कंपनी रेपुटेटेड है तो लाइफ अपने आप ही बदल जाएगा। एक बार किसी भी बंदे की रेपुटेड कंपनी में जॉब लग जाए, लाइफ चेंज, स्टाइल चेंज, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो भैया ये भी एक क्लेवर आंसर है। आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा और निरंतर विकास के कारण मुझे इस पद में रुचि है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन बिकॉज ऑफ योर कंपनीज रेपुटेशन एंड कंटिन्यूड ग्रोथ। डू यू हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल्स? क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है? सिंपल क्वेश्चन है। यस, आई एम परफिशिएंट इन एमएस ऑफिस। हाँ, मुझे एमएस ऑफिस का अच्छा ज्ञान है। आर यू फैमिलियर विद द इंटरनेट? क्या आप इंटरनेट से परिचित हैं? यस, आई एम वेरी फैमिलियर विद द इंटरनेट। हाँ, मैं इंटरनेट से परिचित हूं। कैन यू वर्क विद अ टीम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन यू वर्क विद अ टीम? क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं? यस, आई एंजॉय वर्किंग इन अ टीम। हाँ, मुझे टीम में काम करना अच्छा लगता है। यस, आई एंजॉय वर्किंग इन अ टीम। देखो कितना क्लेवर आंसर है। देखो भाई, मैं टीम में काम करना मैं एंजॉय करता हूं। वुड यू माइंड वर्किंग ऑन वीकेंड्स? क्या आपको सप्तांत में काम करने में कोई आपत्ति होगी? भाई जैसे सैटरडे की और संडे की छुट्टी होती है, बस सैटरडे और संडे को हम बुलाएंगे तो क्या आप आएंगे?
आई डोंट माइंड बट नॉट एवरी वीकेंड। मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हर सप्तांत नहीं। आई डोंट माइंड बट नॉट एवरी वीकेंड। देखो भैया, इमरजेंसी में या कोई भी अर्जेंट काम है तो मैं हाजिर हूं, सैटरडे और संडे को मैं आऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि मैं हर सैटरडे और संडे क्यों, तो नो। वाई शुड वी हायर यू? हम आपको नौकरी क्यों दें? बताइए भैया, मैं क्यों दूं नौकरी आपको? आप में क्या खास बात है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई ब्रिंग ओवर 10 years of experience in this field with the necessary skills to contribute immediately। मुझे इस क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। कितने का? मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस है और मेरे पास तत्काल योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल है। और जो नौकरी के लिए कौशल चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो सारे की सारी उसके पास है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो हर सिचुएशन में काम कर सकता है। आई ब्रिंग ओवर 10 years of experience in this field with the necessary skills to contribute immediately। Can you work under pressure? स्मार्ट क्वेश्चन है। क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं? यस सर, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर एंड मेंटेन हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। मैं अंडर प्रेशर में काम कर सकता हूं और हाई क्वालिटी रिजल्ट भी दे सकता हूं। बिल्कुल क्लेवर आंसर है, स्मार्ट आंसर है। यस सर, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर एंड मेंटेन हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। जी हां, मैं दबाव में भी काम कर सकता हूं और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम बनाए रख सकता हूं। What is expected salary? आपका अपेक्षित वेतन क्या है? सर, एज पर द कंपनी नॉर्म्स, महोदय कंपनी के नियम के अनुसार। यदि आप फ्रेशर हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं यस सर, एज पर द कंपनी नॉर्म्स, महोदय कंपनी के नियमों के अनुसार। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन माई स्किल्स आई एम लुकिंग फॉर a salary in the range of rupees 70,000 to rupees 80,000 per month। यानी कि 17,000 से और 80,000 के बीच में इसको सैलरी चाहिए। मेरी योग्यताओं के आधार पर मैं 17,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच वेतन प्रति माह की तलाश में हूं। यहाँ पे मंथली सैलरी की बात हो रही है। बेस्ड ऑन माई स्किल्स आई एम लुकिंग फॉर a salary in the range of rupees 70 to rupees 80,000 per month। यानी कि 70,000 से 80,000 पर मंथ में इसको सैलरी चाहिए। देखिए, इसने डायरेक्ट 75 ने मांग के 70 और 80 के बीच में मांग की है। इसको पता है कि वो 75 तो दे ही देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन माई स्किल्स आई एम लुकिंग फॉर a salary in the range of rupees 70,000 to rupees 80,000 per month। You have been selected for this position। आपको इस पद के लिए चुना गया है। तो फिर आपको क्या कहना है? थैंक यू सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। धन्यवाद महोदय, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। थैंक यू सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस जॉब? उसके बाद जो है इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस जॉब? क्या आपका इस नौकरी के बारे में कोई प्रश्न है? तो आपको कुछ प्रश्न जो है जरूर पूछ लेने चाहिए। यस सर, आई हैव ए फ्यू क्वेश्चंस। जी हाँ महोदय, मेरे कुछ प्रश्न हैं। व्हाट आर
दी आवर्स, भाई कितने घंटे हैं, काम के घंटों के बारे में पूछ रहा है। व्हाट आर दी आवर्स, मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, बीच में ब्रेक है। आर देयर एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, आप पूछ सकते हैं क्या कोई अतिरिक्त लाभ है सैलरी के अलावा, भाई कोई मेडिक्लेम है, कोई कन्वेंस फैसिलिटीज है, कुछ और है। आर देयर एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स? यस, वी ऑफर फ्री मेडिकल इंश्योरेंस एंड अ फ्री टूर फॉर अ फैमिली। जी हां, हम परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा और मुफ्त टूर की पेशकश करते हैं। यस, वी ऑफर फ्री मेडिकल इंश्योरेंस एंड अ फ्री टूर फॉर अ फैमिली। व्हेन कैन यू ज्वाइन, आप कब ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? आई कैन ज्वाइन इन 1 वीक, मैं 1 सप्ताह में ज्वाइन कर सकता हूं। इंटरव्यू 2, सॉरी आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। इंटरव्यू 2, हम अब दूसरे इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। कुड यू फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप ये आवेदन पत्र भर सकते हैं? यानी कि कंपनीज में हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या करते हैं, वो एक कई बार एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं, भैया इसको भरो। कुड यू फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म? यस सर्टेनली, यस सर्टेनली, हाँ बेशक। Would you describe yourself briefly? Would you describe yourself briefly? क्या आप अपना संक्षिप्त परिचय देंगे? Yes, my name is Manav. I am 28 years old and I am single. जी हाँ, मेरा नाम मानव है, मेरी उम्र 28 साल है और अविवाहित हूँ। उसने ब्रीफ में पूछा है, बस इतना ही दे दिया। टेल मी अबाउट यूर एजुकेशनल बैकग्राउंड, मुझे अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। टेल मी अबाउट यूर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आई कंप्लीटेड माई BSc इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2021। मैंने 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में BSc की उपाधि पूरी की। आर यू ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, क्या आप मूल रूप से दिल्ली से हैं? नो, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम यूपी, नहीं मैं मूल रूप से यूपी से हूं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब यूर पर्सनैलिटी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब यूर पर्सनैलिटी, आप अपने व्यक्तित्व का वर्णन कैसे करेंगे? I would describe myself as a professional who is highly organized, dedicated, and accountable for my performance. मैं खुद को एक पेशेवर के रूप में वर्णित करता हूं जो बेहद व्यथित, समर्पित और अपने प्रदर्शन के लिए जवाबदेह है। बिल्कुल एक क्लेवर आंसर है। आई वुड describe myself as a professional who is highly organized, dedicated and accountable for my performance. जो बंदा जो है ऑर्गेनाइज्ड है, हर काम को ऑर्गेनाइज होके करता है, डेडिकेटेड है, समर्पित है अपने काम के प्रति, और अकाउंटेबल है यानी कि जवाबदेही भी लेता है अपनी परफॉर्मेंस की, यानी कि वो 100% अपना काम जो है सही तरीके से करता है। ये यही कहना चाहता है। Why did you choose computer science? आपने कंप्यूटर विज्ञान क्यों चुना? I have been interested in computers since I was a child. मुझे बचपन से ही कंप्यूटर में रुचि रही है। I have been interested in computers since I was a child.
Could you tell me about your previous job experience, please? क्या कृपया मुझे अपने पिछले कार्य अनुभव के बारे में बताएं. Could you tell me about your previous job experience, please? I worked in administration at the head office. मैंने मुख्यालय में प्रशासन विभाग में काम किया. I worked in administration at the head office. What skills do you have that would help you on this job? आपके पास कौन कौन से कौशल हैं जो इस नौकरी में आपकी मदद कर सकते हैं? What skills do you have that would help you on this job? I am proficient in Python and JavaScript with experience building interactive web applications. मुझे पाइथन और जावा स्क्रिप्ट में दक्षता हासिल है और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने का अनुभव है. I am proficient in Python and JavaScript with experience building interactive web applications. Clever answer है. Could you describe your ideal job? क्या आप अपने आदर्श पद का वर्णन कर सकते हैं? I am looking for a challenging role in software development. मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका की क्लास में हूं. I am looking for a challenging role in software development. What is your greatest strength? आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है? I am highly result oriented. मैं परिणाम उन्मुखी व्यक्ति हूं. यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड है भाई. 100% रिजल्ट दूंगा मैं. बस सीधी बात है. आई एम हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड. मैं परिणाम उन्मुखी व्यक्ति हूं. व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस? My greatest weakness is that my typing speed is 40 WPM, but I need 60 WPM. देखिए कितना क्लेवर आंसर है. देखिए कोशिश कीजिए. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मेरी टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट है, जबकि मुझे 60 शब्द प्रति मिनट की जरूरत है. क्लेवर आंसर. My greatest weakness is that my typing speed is 40 WPM, but I need 60 WPM. You have been selected for this position. आपको इस पद के लिए चुना गया है. Thank you, sir. I will not disappoint you. धन्यवाद महोदय, मैं आपको निराश नहीं करूंगा. Don't forget to subscribe to the channel if you want more videos. Thanks for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर करना न भूलें. Thanks for watching this video. See you next video.